أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله سبحان الله आइए हम और आप जी लगाकर अपने आका के बारे में दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये रमज़ान मुबारक का पुरबहार महीना है माशाअल्लाह। इसकी बेशुमार फजीलत है और अज़मत है। सबसे बड़ा रब का करम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया और उस रब का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको सुन्नी सही अक़ीदा बनाया और मसलक आला हज़रत का पाबंद बनाया। रमज़ान शरीफ का महीना है, तरावी हम सब ने अदा की माशाअल्लाह और सहरी का वक्त पूरे चला है। इस पाक महीने में ज़्यादातर कुरान पाक की तिलावत की जाए तो तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ा जाए, अल्लाह की हम्द बयान की जाए और इसी रमज़ान के सदक़े में दुआ मांगी जाए बारी रात हम सबको नमाज़े को जोड़ता का आदि बनाए और कसरत से जैसे हम सब अपना सारा काम करते हैं और नमाज़ें भी बजोता अदा करते हैं, वैसे अल्लाह हमेशा हमें इन वक्तों पर नमाज़ें बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़। अल्लाह का फज़ल उसका एहसान है। अल्लाह ताला जब किसी पर ख़ास फज़ल फरमाता है तो उसका घर उसकी ख़ानदान में गुज़ार हो जाता है। जितने यहाँ बैठे हैं सब उश्शाक़ान मुस्तफ़ा ग़ुलामान मुस्तफ़ा ग़ुलामान रसूल पूछा जाए साहब रमज़ान का महीना है, लोगों को नींद भी आ रही है, बहुत सारे काम हैं, अगर किसी की आँख से एक ही जवाब मिल रहा है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है कि हम ज़िक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हमारे दरमियान हाजी मोहम्मद इम्तियाज़ साहब की वालिदा माजिदा जिनको 70 से पार से करीब दूसरी महफिल में तशरीफ़ रखी है और आज सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का विसाले बा कमाल यौम विसाले बा कमाल है और एक रोज़ कब्र सिजदी सरकार और ज़्यादा की विलादत भी माशाअल्लाह। ये पाक महीना है और इसी पाक महीने में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का निकाह हुआ है। बड़ी सारी खूबियों का जामे यह महीना है। इस महीने में आप सब मिलकर दुआ करें कि हज्जी साहिबा को अल्लाह शिफा अल्लाह ताला अपने बंदे के दिल को देखता है, वो दिल जानता है। मैं अक्सर और बेशतर ये बात कहता हूँ कि दुआएं बहुत मांगी जाती हैं और दुआ मांगनी भी चाहिए। अल्लाह की मर्जी है, रब चाहता मेरा बंदा मेरी बारगाह में गिड़गिड़ा कर मांगे कि वो बेनियाज है। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, उसकी ज़ात बहुत ही आला है, जिसकी ज़ात जल्ल जलालहू है, जिसकी शान अम्मा नवालहू है, वो रब है। हम उसके गुनहगार बंदे। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में आंसू गिराकर दुआएं मांगता है तो अल्लाह को वो बंदे की आंसू बेहद पसंद है और आंसू उसी को गिरेंगे उनकी आंखों से जिसके पास अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी हो, अपने सजदे से नवाजा हो कि वाकई हमने गुनाह किया है, वो मेरा रब है, मैं गुनाहगार बंदा हूँ।
हमारा और आपका नफ्स दिन ब दिन इतना मोटा होता जा रहा है कि इंसान का ये रेस का मैदान हो गया कि हम हर चीज़ में किसी से आगे निकल जाए। ज़्यादा किसी को इज्जत मिलती है तो हमारी आंखों में चुभन पैदा होता है, किसी को दौलत मिलती है तो हमको तकलीफ होती है। यानी हम अपने नफ्स के गुलाम बन गए। जब हम और आप अपने नफ्स के गुलाम बन गए हैं तो ना हमें तौबा समझ में आता है, ना हमें माफी समझ में आता है। हज़रत क़ारी मोहम्मद अली साहब गोरीपुर में आपसे प्रस्ताव करने के मौके पर तो उसमें मैंने कुछ चंद वाक़या तमहीदी कलिमात में कही थी कि सिर्फ मस्जिद आबाद करने का नाम दीन नहीं, या सिर्फ दुनिया आबाद करने का नाम दीन नहीं है। मस्जिद और दीन, मस्जिद और दुनिया दोनों आबाद करने का नाम मुकम्मल दीन। सच। आप नमाज़ें पढ़ें, रोज़ा रखिए, हज करिए, ज़कात दीजिए, लेकिन किसी का दिल दुखा दिए हैं तो सब धरा का धरा रह जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल नफ्स। ये तीन चीज़ें इंसान के साथ हैं। अल्लाह का हक क्या है? हुकूकुल्लाह, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। हुकूकुल इबाद क्या है? अल्लाह के बंदों का दिल जीता जाए, किसी की बुराई न की जाए, किसी के दिल को ठेस न पहुंचे आपकी वजह से। ये हुकूकुल इबाद। हुकूकुल नफ्स क्या है? कि आप अपने ऊपर जुल्म न करें और अपने नफ्स का तस्किया करते हैं, इसी को हुकूकुल नफ्स कहते हैं। इंसान हुकूकुल इबाद तो पकड़ लिया, हुकूकुल्लाह तो पकड़ लिया, हुकूकुल इबाद इस वक्त बहुत तेजी से लोग गिरफ्तार होते जा रहे हैं हमारा। क्यों? पड़ोसी का छोड़िए, जब हम सगे अपनी माँ बाप के नहीं हैं तो हम किसी दोस्त के क्या हो सकते? जो अपनी माँ का वफादार ना हो, जो अपने बाप का वफादार ना हो। मैं अक्सर अपनी बातें कहता हूँ कि अगर दोस्ती करना हो तो पहले ये पता करो कि जिससे दोस्ती तुम कर रहे हो अपने माँ बाप का वफादार बेटा है कि नहीं बेटा। अगर वफादार बेटा नहीं है उसे 100 कदम दूर रहना। ये समझ लेना जिसने पैदा किया है, इस माँ ने जब अपनी माँ का नहीं है तो तेरा भी नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा आजमाने की जरूरत है। हुकूकुल इबाद में अल्लाह के बंदों ने अपनी जिंदगी सर्फ कर दी। एक औरत जो जहन्नमी थी, सब जानते थे कि ये जहन्नम में जाएगी। उस औरत से लोगों ने कहा मरने के बाद तेरा ठिकाना जहन्नम होगा, लेकिन जब वो इंतकाल की तो जन्नत की गलियों में घूम रही, जन्नत के बागात में टहल रही है। लोगों ने पूछा फला तूने काम तो जहन्नम में जाने का किया था, तुझे जन्नत कैसे मिल गई? वो औरत रोने लगी, कहा अल्लाह सत्ताह वयूब है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह गफार ज़ुनूब है। अल्लाह जब चाहता है तो अपने बंदे के हजारों गुनाहों को पल भर में मिटा देता है। कहा मैं दुनिया की सबसे बड़ी खाती पापी बंदी थी, मुझसे ज्यादा किसी ने खताई न की, मुझसे ज्यादा किसी ने गुनाह न किया, लेकिन मेरे दरवाजे पर एक कुत्ता प्यासा पहुंचा। मुझे उसको देखकर एहसास हुआ कि अगर पानी न पी तो ये मर जाएगा, और मैंने उसको सिर्फ पानी पिला दी। मेरा परवाना जन्नत का मिला, इसका जन्नत इसका जहन्नम का टिकट दिया जाए, इसलिए इसने गुनाह किया है। एक फरिश्ता हाजिर होता है,
उसने कहा अल्लाह ने इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया, इसलिए इसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। वो खातून कहती है सुबह ही उठ के मैंने अल्लाह की बारगाह में तौबा की थी, ए बारीला मैंने बहुत खताएं कर दी है, ए मौला बहुत गुनाह कर दिया है, ए मौला बेपर्दा हम रह चुके हैं, ए मौला सब जानते हैं मैंने कौन सा गुनाह किया है, और कुछ ऐसे भी गुनाह है मौला जो तू जानता है उससे कोई चीज छुपी नहीं है, ऐ अल्लाह मेरी खताएं माफ फरमा दे। कहा सुबह उठकर मैंने एक दिन में नियत की तौबा की, और उसके बाद जैसे ही दरवाजा खोला कुत्ता मुझे प्यासा दिखा, मैंने पानी पिला दिया, मुझे उस कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत में जगह दी। आप अंदाजा ये करें वो अशरफुल मखलूकात नहीं है, वो जानवर है जिसका जूठा नापाक है, कुत्ता है। जब कुत्ते को पानी पिला देने से जहन्नमी जन्नत में जा सकता है, तो अशरफुल मखलूकात इंसान की अगर इज्जत की जाए, प्यासों को पानी पिलाया जाए, गरीबों को खाना खिलाया जाए, यतीम बेवा बेसहारे के सर पर रखा जाए हाथ, तो अल्लाह क्यों न हमें जन्नत में जगह दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अज़ीज़ों, एक दूसरे को जोड़ने का, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करने का, लाख आपसे कोई रुसवा रहे लेकिन आप उसे अंदर से माफ करते रहिए, आप दुश्मनी मत रखिए, बदले की भावना मत रखिए। लाख आपकी कोई बुराई करे, आप उसके दरवाजे आते जाते हैं, इतना हद तक रिश्ता निभाइए आपको लगे कि ये मुझे माफ कर दे, भले ही आपकी गलती ना हो, आपका करीबी हो या दुश्मन क्यों ना हो, इतना जाइए। अब लगे कि अब जाएंगे तो हम रुसवा हो जाएंगे, अब आप अपनी शख्सियत बचाइए, वहां मत जाइए। क्यों? अल्लाह अलीम है, खबीर है, बसीर है, मौला को पता है कि मेरे बंदे की नीयत क्या है। आप अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें। एक खातून शहर में आबिदा थी, जाहिदा थी, पारसा थी, सब जानते थे कि ये अम्मा मरेंगी तो जन्नत में जाएंगी। मरी, लोगों ने देखा कि जहन्नम में ठहर गई, जहन्नम में आजाद किया जा रहा, तो दोज़खियों में है वो। पूछा गया आप तो आबिदा जाहिदा थी, पारसा थी, जहन्नम में कैसे चली गई? वो औरत रो कर कहती है मैं सब तो करती थी, मैंने घर में एक बिल्ली पाल रखी थी, मैं उसको टाइम पे खाना नहीं देती थी, खुद तो खाती थी, उसका ध्यान नहीं देती थी, और एक वक्त कभी कभी खिलाती थी। उसने अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत कर दी है। एक जानवर शिकायत कर दे तो आबिदा जहन्नम में चली जाए, और एक जानवर अगर खुश होकर अल्लाह की बारगाह में आरज़ी लगा दे तो जहन्नमी औरत जन्नत में चली जाए। तो आप अंदाजा लगाइए कि जानवर जब अल्लाह की बारगाह में कह दे तो अल्लाह सुन ले, और अगर अशरफ मखलूकात बंदा अल्लाह की बारगाह में आरज़ी लगा दे तो बताइए हम बंदों को अल्लाह माफ करेगा कि नहीं माफ करेगा? दीन इस्लाम। एक आदमी कहता, अक्सर आप सुनते होंगे आजकल, कहते साहब हम दिल के अच्छे हैं लेकिन जबान के हम बहुत गंदे आदमी हैं, हमारा दिल बहुत अच्छा है लेकिन हम जबान में थोड़ा तल्ख आदमी हैं। मैं थोड़ा सा उल्टा बोलने आज जा रहा हूँ आपको, जिसकी जबान ही गलत हो वो दिल का कभी अच्छा नहीं हो सकता। जब आप जबान से गाली बक देंगे तो आपके करीब पहुंच जाएंगे, जब आप मार के भगाएंगे डंडे से तो दो लोग कम खाना कैसे खिला सकते हैं? तो जबान अच्छी रखिए, दिल अच्छा हो जाए। ये तो अपने को झूठी तसल्ली देना है कि साहब हमारी जबान खाली कड़वी है, हमारा दिल अच्छा है। ऐसे दिल का अचार जाता है तो डर, तुम्हारा दिल तुम्हें को मुबारक, लेकिन हम जबान के कायल हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जबान से इस्लाम फरमाया,
मेरे आका ने सीरत से इस्लाम फैलाया। मेरे आका करीम की बड़ी मीठी बोल थी, तभी तो यहूद व नसारा कहते थे आंखों में अपने कानों में उंगलियां डाल लो, मोहम्मद की आवाज अगर कान में जाएगी तो इतनी रस घोलती है कि कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाओ। ज़बान मीठी, सिद्दीक़ अकबर की ज़बान मीठी थी, उमर फारूक का तेवर मजबूत था, लेकिन ज़बान मीठी थी। जो लोग कहते हैं हम ज़बान के कड़वे हैं, दिल अच्छा है, उमर फारूक की अदालत में आ जाए, उमर फारूक है, कभी नीचे खुद लगाम पकड़ के जा रहे हैं, कभी उनका गुलाम घोड़े पे बैठ के जा रहा है, ये कैसा मामला है? तो पता चला दिल और ज़बान दोनों का एक सा होना जरूरी है, जाहिर व बातिन होना जरूरी है एक साथ। हम जब तक अल्लाह के बंदों से मोहब्बत ना करें तब तक हमारी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। हज ये इबादत, वाजिबात, ये फराइज, ये सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, ये नफली इबादत है, ये सब पर तो लाजिम है कि आप करें, लेकिन अगर अल्लाह ताला के बंदों का दिल दुखाया है तो ये सारी चीजें धनी की थोड़ी रहती हैं। कोई एक सहाबी पेश करिए, आप कोई किसी एक अल्लाह के वली का नाम पेश करिए जो बहुत सख्त मिजाज रहे या उन्होंने कौम की फी सबीलिल्लाह खिदमत न की। हम आज की ज़िंदगी की बात नहीं कर रहे बाबा, हम अपने अकाबिरीन की बात कर रहे हैं जिन्होंने कौम की खिदमत बेलौस की है। आज अगर किसी को ज्यादा इज्जत दे दीजिए तो आपको नहीं, लेकिन पड़ोसी सोचेगा बगल वाला, क्या बात है भैया, मौलाना बहुत इज्जत दे रहे हैं, कोई मामला है लगा। और वो जिसको इज्जत दे रही है, वो दिया जा रहा है, वो खुद उलझन में है, क्या बात है, मुझे इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है? वजह क्या है? वजह यह है उसको कभी इज्जत मिली ही नहीं, आज मिली है तो उसको हजम नहीं हो रही। ऐसा गलत तो नहीं। तो कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जब आदमी के साथ अचानक होता है, उसको लगता मैं तो इस काबिल नहीं था, मुझे इस काबिल कहाँ से बना दिया वो। बात नहीं समझे आपको? तो हर चीज पर शक न रहे, आप अल्लाह उसके रसूल की जिंदगी जी। आज हम अपने लिए जीते, अपने बच्चों के लिए। दीन ऐसे थोड़ी फैला है, दीन ऐसे नहीं फैला। अगर दीन ऐसे फैलता तो खुरासान से चलकर हजरत ख्वाजा की नमाज कहे आते भाई, अम्मा की खिदमत करते, भाई लोग थे, अहले खानदान थे, उनकी इज्जत करते और अपने ही वतन में रहते। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सुल्तान श्रीलंका से आए, वहीं रहते, इंडिया क्यों चले आए? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बगदाद रहते, क्यों चले आए? तो पता चला पूरी दुनिया के अंबिया, औलिया, ताबईन, तबई ताबईन, असलाफ, अकाबिरीन सिर्फ इसलिए गश्त करते रहे कि अल्लाह के बंदों की खिदमत करें और दीन इस्लाम का प्रचार करें। आदमी आज कहता है कि हजरत ऐसी जगह भेज दी है पढ़ाने के लिए, न सोने का इंतजाम है, न खाने का इंतजाम। और अगर कढ़ा हुआ मौलवी नहीं है और भेज दिया जाए तो जाओ भैया सुन्नियत में थोड़ा काम कह दो, इतनी उलझन बेचैनी, हजरत नींद नहीं आ रही, बड़ी बेचैनी है, बच्चों की याद आ रही, बीवी की याद आ रही। ठीक है, वो लिबास में है, लेकिन आप मजहब इस्लाम का काम कैसे करेंगे? आपकी जरूरत सिर्फ आपके इलाके में नहीं, आपकी जरूरत पूरे हिंदुस्तान में है। और अगर बैरूनी ममालिक जाना पड़े मजहब इस्लाम के लिए तो वहां जाएंगे। आज हिंदुस्तान में जो कुरान पहुंचा है बड़ी आसानी से पहुंच गया। 750 हुफ़ाज़ एक ही दिन में शहीद किए गए, 750 हाफिज शहीद किए गए, 1350 हाफिज शहीद किए गए, 70 हाफिज शहीद किए गए। सिर्फ इसलिए शहीद किए गए कि इन्हें शहीद कर दो ताकि हाफिज कुरान न रहेंगे, न कुरान की तालीम। पता उसको क्या हुआ? उस वक्त बड़े बड़े रूसा सलातीन ज़माना ने अपने बच्चों पर वाजिब करार दे दिया कि तुम कुरान हिफ्ज करोगे, सारी तालीम तो है,
तालिबुल इल्म फरीक़ुन, जो भी इल्म है दीन इस्लाम का ये फर्ज है, लेकिन कुरान वाजिब है तुम्हें याद करना, ज़बान से हिफ्ज़ करना। तो पता है 1700 हाफिज एक साथ में पैदा हुए, और उसमें सबसे ज्यादा कुर्बानी किसकी गई पता है? सबसे ज्यादा कुर्बानी हमारी माओ ने अदा किया था। वहीं से जब हाफिज निकला, 1700 हाफिज जब पैदा हुए, तो आज 17 करोड़ हाफिज पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाता है ये कुरान है, कुरान इसको कोई मिटा न पाएगा, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमने ले ली। तो लोगों ने जब इस्लाम के मुबल्लिग और दाई हो गए सलामी का जमाना, और 10-10 बच्चे लोगों को हुए, तो कहा तुम इस मुल्क में इस्लाम फैलाने जाओगे, कहा तुम इस मुल्क में इस्लाम फैलाने जाओगे, कहा तुम इस कंट्री में इस्लाम फैलाने जाओगे, इस शूबे में इस्लाम फैलाने जाओगे। ऐसी औलादें थी, उनको पता था आज जा रहे हैं, दोबारा ना अम्मा से मिल पाएंगे ना अब्बा से मिल पाएंगे, और वतन अजीज छोड़कर जा रहे हैं। किसके लिए? अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए। तो हमें थोड़ी सी कुर्बानी अगर पेश करनी पड़े तो क्या हम कुर्बानी नहीं दे सकते? जरूरत है देने, सोच बदलनी पड़ेगी। आज कहीं कहीं बहुत ज्यादा दीनदारी है माशाल्लाह, जैसी होनी चाहिए, और कहीं कहीं ऐसे चले जाइए हमारे इलाके में या उत्तर प्रदेश में, बिहार वगैरह में, राजस्थान इलाके में, आपको लगेगा नहीं मुसलमान है। वो सब अब्दुल्ला हो चाहे रमेश हो, सब एक जैसे लगते हैं। जब मस्जिद में आते तब पता चलता है साबित तो अपना है, बात भी करता है, वजू भी बना रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, उसको कुछ ढंग नहीं है। और अगर बात बता दीजिए तो इसी उल्लू की तरह सुनता है, कान खड़ा करके, कहे भाई सुनते वैसा। कहा हजरत हमारे यहाँ कभी कोई मौलाना आया ही नहीं तकलीफ करने के लिए, रखते क्यों नहीं पढ़ाने के लिए? कहा बहुत गरीब है साहब, हम 2000-3000 रुपया में नहीं रख सकते कोई मौलवी। हमने कहा अल्लाह 3000 में दे सकते। तो जरूरत हमें है अपनों में इस्लाम फैलाने की, हमें जरूरत है अपनों की इस्लाह करने की, और हमें जरूरत है अपनों में मोहब्बत फैलाने की। हम जब अपनों में मोहब्बत आम करें और इंसानियत का पैगाम दें, यही मजहब इस्लाम है। और इस वक्त बहुत तेजी से होलसेल रेट से हसद तो पाया जाता है हर जगह। हसद के शिकार तो इतना लोग होते जा रहे हैं, पूछिए नहीं। हमारा मानना है कि ये बीमारी अल्लाह न करे किसी को लग जाए, जिसको लग गई है खानदान बर्बाद हो गई, और अगर पढ़ा लिखा आदमी को लग गई ये बीमारी तो अल्लाह ऊपर कैंसर भी ज़्यादा बदतर बीमारी है। क्यों? इसलिए कि हसद इंसान का खात्मा है। जैसे लोहे को जंग खा जाए, लकड़ी को दीमक खा जाए, ऐसे ही इंसान के सब कुछ को हसद बर्बाद करता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने असलाफ के कौल पर अमल करें। आज रेशिस है इस दौर में कि हमारी माएँ बहनें जो हैं उनका ज़्यादातर पड़ोसियों से अच्छा माहौल नहीं रहता, लेकिन जिसका जश्न आप कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसकी याद में आप बैठे थे, सैयदा तैयबा ताहिरा गैर मुअल्लिमा हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी ज़िंदगी देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसी थी पड़ोसी औरतों के साथ। तो फरमाती हैं कि 3 खुजूर आए आपके पास। कितना खुजूर? 3 खुजूर, और 17 घर मोहल्ले में भेजा गया, और भूखा है ये मकान, साबिर घराना है, भूखे हैं ये लोग। कहा बगल वाले को दे दिया जाए, शायद वो परेशान हाल है, वो मुझसे ज्यादा दिन के भूखे। इस तरह करते करते वापस सैयदा तैयबा ताहिरा के मकान पर वापस आए। देखिए भी मोहब्बत।
हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी का एक एक गोशा हमारी माओ बहनों के लिए नमूने अमल। अगर सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी पढ़ ले या वो सुन ले तो हसद दूर साहब वो कभी ज़िंदगी में अपने शौहर से नाराज़ भी ना हो। शादी हुई, रमजान का महीना, विदाई बात हुई, सैयदा तैयबा ताहिरा का जब निकाह हुआ, मौला अली जब अपने हुजरे में दाखिल हुए तो आप सब नीचा कीजिए। सैयदा तैयबा ताहिरा से पूछा हज़रत मौला अली ने, कहा मेरी शरीके हयात, मैं आपका शौहर हूँ आज, क्या आपको इस बात की खुशी नहीं है? आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाती हैं मुझे खुशी है कि आप मेरे शौहर हैं, लेकिन अगर आज आप मेरे पास ना होते तो इस वक्त सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा कहती है इस वक्त फातिमा मुसल्ला बिछाकर अपने रब से बातें कर रही होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग की जिंदगी देखिए, आज घर में शादी पड़ जाए तो दूल्हा तो छोड़िए, घर वाले अब्बा अम्मा नहीं पड़ते, लेकिन वो फातिमा फरमाती है कि मुसल्ला बिछाकर हम नमाज पढ़ रहे होते। कौन है शौहर? शौहर कौन है? जो बाबुल इल्म है, जो बाबुल इल्म है। फरमाते हैं मेरी शरीके हयात सोचती क्यों हो, वजू मेरा भी है, वजू तेरा भी है, तू अलग मुसल्ले पे नमाज पढ़, अलग मुसल्ले पे नमाज। तारीख बताती है कि सैयदा फातिमा फजर तक नमाज पढ़ती रही, मौला अली भी फजर तक नमाज पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बेटा पैदा हुआ, सुभान अल्लाह, तो इमाम हसन बन के चमका, इमाम हुसैन बन के चमका। आपकी जब तबीयत करीब हुई, सैयदा फातिमा के हाथों में हज़रत मौला अली का हाथ पकड़ कर कहती है मेरे शौहर आप मुझसे राजी हैं? कहती हाँ मैं राजी हूँ। कहा यही हाथ पकड़ के मैदान महशर से कहना मेरे बाबा जान से कि मैं आपकी बेटी से राजी हूँ, और जो निकाह किया था आपने अपनी बेटी का अली के साथ, आपकी बेटी ने मुकम्मल वफादारी के साथ जिंदगी गुजारी है। ये बताइए अली, मैंने कभी आपका दिल दुखाया तो नहीं है? मौला अली फरमाते हैं कि मैं इतना रोया रात भर कि फातिमा से मैं फजर तक आंखें न मिला। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है कि मैं बाबा जान का इंतजार करूंगी मैदान महशर में, जब तक आप न कहोगे तब तक मेरे बाबा जान मुझसे खुश नहीं होंगे। कहा फातिमा तुम राजी हो मुझसे? मैं तुमसे राजी हूँ, मेरे बाबा जान भी राजी हो जाएंगे। तो फातिमा ने कहा था उसको, फरमाती है कि जब मेरी विदाई हो रही थी और जब मेरी रुखसती हुई तो बाबा जान ने यही तो कहा था आपके सामने, ये फातिमा मैदान महशर में इस हाल में मुझसे मिलना कि तुम्हारा शौहर तुमसे राजी रहे। सुभान अल्लाह। तो यही वादा मैं आपसे लेना चाहता हूँ। मेरी माँ मेरी बहनें, खुदा कसम अगर इन बातों पर अमल कर ले तो उनकी जिंदगी बदल जाए। आज जो घरों में अखाड़े का मैदान बना हुआ है, हमारी माँ बहनें चीख पुकार कर रही है, उनमें सब्र नहीं है, अल्लाह उन्हें सब्र से मालामाल अता फरमाए। एक ऐसा दौर भी गुजरा है हज़रत मौला अली के ऊपर कि आपके पास कुछ नहीं है, मार्केट में करते हैं, खाने के लिए नहीं है, अनाज के लिए नहीं है। फातिमा कहती है वापस मगरिब के वक्त आते हैं मौला अली, परेशान आप न हो, मुझे अल्लाह ने सब्र दिया है, मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, आप भी इबादत करें हम भी इबादत करें। अल्लाह ताला ने जितनी सांसें लिख दी है उससे पहले हम मरने वाले नहीं है। ये मेरे शौहर, मैं आपसे राजी हूँ, मैं मैदान महशर में कभी शिकायत लेकर आपका दामन नहीं भरूंगा। आपकी सोचिए, हज़रत मौला अली मुश्किल पूछा
3 दिन तक मार्केट में जाकर कुछ नहीं मिला। मौला अली शाम में जब वापस आते हैं तो सैयदा फातिमा ज़हरा हड्डी चढ़ाई हुई है और पानी गर्म हो रहा है, बच्चों को लगा खाना तैयार है। इमाम हुसैन रोने लगे, भूख लगी है, रोते रोते सो गए। मेरे आकाए करीम जल्द से तशरीफ लेकर आए। मेरे आकाए करीम की आदत करीमा थी आपकी, सारी आदात में से एक आदत ये भी थी आपकी आदत करीमा कि आप सैयदा फातिमा के घर पहले तशरीफ ले जाते गए तो बहुत सन्नाटा है, बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही है खेलने कूदने की। मेरे आका ने फरमाया फातिमा बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही है, ये बाबा जान आपकी नवासी सो गई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवासों का चेहरा देखा तो मेरे आका फरमाते हैं मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया। अपनी गाँव बाप से कैसे खिलाए फातिमा ज़हरा, बाबा जान से कैसे खिलाए? उस बाबा जान से जिस बाबा जान ने कहा हो मेरी बेटी फातिमा कभी मेरे लालों को कभी भी रुलाना नहीं, जब ये रोते हैं तो मोहम्मद का दिल रोता है, मेरे कलेजे में तकलीफ होती है। मेरे आका करीम चेहरा देखकर पता कर गए तो मेरे आका को इल्म गैब मुस्तफा हासिल है। मेरे आका ने जब देखा तो फरमाया फातिमा ये खाना क्यों नहीं खाया? फातिमा की आंखों में आंसू आया। मेरे आका ने बगैर पूछे हांडी का फौरन जो है आपने प्याला उठा दिया, जैसे झटका उठाया क्या देखा दोनों में पानी है। सैयदा फातिमा ज़हरा आका के कदमों में गिर गई। मेरे आका वापस अपने घर तशरीफ ले गए, कुछ लेकर आते हैं। मेरे आका दोनों बच्चों को बेदार करते हैं। मेरे आका ने फरमाया मेरी बेटी कभी मेरे बच्चों को भूखे न रखा। जब ये रिवायात पढ़िए, वाक़यात पढ़िए, हदीस मुस्तफ़ा पढ़िए और वज़ू करके पढ़िए तो खुदा कसम आंखें इश्क़बार होती हैं, दिल मशगूल हो जाता है। कहाँ वो बातें, कहाँ बेशऊर आदमी, कहाँ वो आकाओं का करम, कहाँ कमीने आदमी, कहाँ वो जन्नतियों की बात, कहाँ गुनहगार जहन्नमी लोग। ये बातें तो ज़मीन और आसमान की है, हम उसका 5% क्या 1% भी आज अमल करने के काबिल नहीं, हमसे कुछ नहीं होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन भूखे, मेरे आका 3 दिन भूखे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते तो अपना दोनों घुटना अपने पेट से सटा लेते ताकि भूख की वजह से पेट ऐसे ऐसे न करे। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास मौला अली ने कुछ आटे लेकर आए चौके। हज़रत फातिमा ने रोटी बनाई और रोटी को सैयदा फातिमा ने 4 टुकड़ा किया। एक मौला अली को खिलाया, एक टुकड़ा इमाम हसन को दिया, एक टुकड़ा इमाम हसन को दिया और अपना जो हिस्सा था आंचल में छुपाकर बारगाह मुस्तफा को लेकर चले गए। कहा बाबा जान मैं कुछ आपके लिए लेकर आई हूँ। कहा क्या है बेटे? कहा आप पहले परेशान ना हो, हमने रोटी बनाई है और हमने अली को अली का हिस्सा खिला दिया, हमने हसन को हसन का हिस्सा खिला दिया है, हमने हुसैन को हुसैन का हिस्सा खिला दिया। बाबा जान आपकी बेटी अपना हिस्सा लेकर आई और मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी आधा खाए और आधा आप खाए ताकि दोनों का हिस्सा बराबर हो जाए। ये मोहब्बत आप बेटी की है। आज अगर यही मोहब्बत हम अपनी बेटियों से करने लगे, खुदा कसम हमारी बेटियां गैरों के हत्थे नहीं चलेंगी। लेकिन हम आज अपने घर में दुनियावी एतबार से हम जालिम बन गए हैं अपनी बेटी के लिए। हम बेटियों से इतना दूर रहते हैं, लगता खूब पर्दे में नहीं। हमें अपनी बेटी को अपने साथ दस्तरखान में खिलाने की जरूरत है, हमें उसका हाल चाल शेयर पूछने की जरूरत है, हमें उसको अपने करीब करने की जरूरत है। वरना वो बच्ची हमारी बच्चियां गैरों के हाथ से चढ़े क्यों? अपनी बातें अपने बाप से वो शेयर नहीं कर पा रहे। अपनी बेटियों को अपने करीब, मेरे आका ने अपनी बेटी को अपने सीने से ज्यादा करीब और मेरे आका ने पैगाम दिया अपनी बेटियों को करीब करो, अपनी बहनों को करीब करो, रिश्तेदारों को करीब करो। मेरे आका ने फरमाया है
मोहब्बत रिश्तेदारों में ढूंढा करो, खानदानों में ढूंढा करो, और उसी को जो है मेरे आका ने फरमाया उसमें जिंदगी दिया करो। सैयदा फातिमा ज़हरा की एक जिंदगी हम सबके लिए नमूना है। मेरे आका ने अपनी बेटी से बेशुमार मोहब्बत की है। मेरे आका फरमाते हैं फातिमा ज़हरा मैदान महशर जब बर्पा होगा सब तो जाएंगे पुलसरात पर, लेकिन जब तुम पुलसरात पर जाएगी तो मैदान महशर का नक्शा बदल दिया जाएगा। मैदान महशर यूं होगा, पुलसरात ऐसे सब एक तरफ पुलसरात में सब जाएंगे, लेकिन जब फातिमा ज़हरा गुजरेगी अल्लाह पर्दा डाल देगा आसमानों पर, और हुक्म होगा, फरिश्ते कहेंगे, ऐलान करेंगे, निगाहें नीची कर लो, मुस्तफा की बेटी जा रही है जिसके लिए मैदान महशर का नक्शा बदल दिया जाएगा। उसकी अजमत पे लाखों सलाम, उसकी रिफाअत पे लाखों सलाम, उसकी तुर्बत पर लाखों सलाम, उसके शहजादों पर लाखों सलाम, उसकी औलादों पर लाखों सलाम, उसकी नस्लों पर ता क़यामत लाखों सलाम। इसलिए सैयदा फातिमा ज़हरा ने नसीहत की और वसीयत किया। अपने शौहर से कहा, मेरे शौहर नामदार, और अपने बाबा जान के सामने वसीयत की, मुस्तफ़ा करीम के सामने, मेरे बाबा जान, मेरे शौहर मौला अली, जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे दिन में मेरा जनाजा कभी न उठाना, न मेरा जनाजा पढ़ाना, न कभी दफनाना कफनाना। लोगों ने कहा, अली ने पूछा क्यों मेरी जो है क्यों मेरी शरीक हयात, तो कहती है कि आज तक फातिमा की रिदा को भी किसी ने नहीं देखा है। मैं नहीं चाहती कि जब मेरा जनाजा निकले तो दुनिया देखे कि फातिमा का जनाजा जा रहा है, मेरे शकी नजर आए। मैं चाहती हूँ कि मेरे जनाजे में कम ही लोग हों और मुझे रात की अंधेरी में दफना दिया जाए, अंधेरे में, ताकि मेरा मुकम्मल पर्दा हो सके। ज़ाहिदा यूं नहीं कहा जाता, ज़हरा यूं ही नहीं कहा जाता फातिमा को। ज़हरा लक़ब इसलिए है, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि ज़हरा फातिमा को इसलिए कहा जाता है कि जब आप मेहराब नुमा नमाज पढ़ती थी तो उनके मेहराब से जहां नमाज पढ़ती थी, अर्श से लेकर फर्श तक सिर्फ रोशनी ही रोशनी होती थी। इसीलिए उनके नाम के आगे ज़हरा लिखा गया कि ज़हरा उसी को कहते हैं जहां हमेशा रौनक हो, चमक दमक हो, रोशनी ही रोशनी हो और बागात जैसा माहौल हो। इसलिए फातिमा ज़हरा जब नमाज पढ़ती थी तो आसमान से लेकर जमीन तक सिर्फ रोशनी ही रोशनी होती थी। जहां मुसल्ला बिछा दे वहां रोशनी हो जाए। तो पता चला ऐसी सजदे पे लाखों सलाम, ऐसी इबादत पे लाखों सलाम, ऐसे रुकू पे लाखों सलाम, ऐसी सोचो इदराक पर सलातो सलाम कि जितनी शान इतनी बुलंद हो। अल्लाहु अकबर कि जब कुरान पढ़े तो जब वो चक्की चलाए तो कुरान पढ़े, चूल्हा में आग जलाए तो कुरान पढ़े, रोटी बनाए तो कुरान पढ़े, सफर करे तो कुरान पढ़े, कपड़ा धुले तो कुरान पढ़े। सुभान अल्लाह, जो कुरान उठना बैठना जो कुरान पढ़ रहा है तो सुभान अल्लाह उनका बेटा मुफस्सिर कुरान जरूर होगा। इसलिए हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपनी जिंदगी में 70,000 से ज़ायद मर्तबा फातिमा ज़हरा ने कुरान बदल दिया। फातिमा ज़हरा की शान बहुत ऐसा मीठा मीठा नाम है कि आप फजर तक सुनते रहेंगे और हमको अगर यके बात दिगरे दिमाग में आता रहेगा तो हम बयान बस ये समझ लीजिए कि एक वाक़या ही हमारे जहन में बैठ जाए और फातिमा ज़हरा अपने बाबा जान की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दे कि मेरे बाबा जान, या आपके गुलाम हैं और आपकी बेटी से मोहब्बत करते हैं और आपके बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करते हैं। तो अगर बेटी ने हमारी सिफारिश कर दी है तो मेरा ईमान है कि अल्लाह का रसूल हमारी गुलामाना जिंदगी इंशाअल्लाह कबूल फरमा।
इसलिए कि सैयदा फातिमा की बुझात है कि मेरे आका जब आते थे तो सैयदा फातिमा उसने खड़ी हो जाती थी, करीब होती थी, अपने बाबा जान का बोसा लेती थी हाथ और खुद बिछाती थी। और जब मेरे आका बैठे होते थे सैयदा फातिमा आती तो मेरे आका खड़े हो जाते और बेटी को करीब करते। मेरे आका ने फरमाया बेटियों से मोहब्बत है। मेरे आका ने पहला निकाह किया कि बेवाओं से मोहब्बत करो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इतना करम है हम सुन्नी मुसलमानों पर कि अगर हम तमाम असहाब की जिंदगी पढ़ लें और नुफूस कुदसिया की जिंदगी पढ़ लें, खुदा कसम हमारी जिंदगी बदल जाए। और आज जो फातिमा ज़हरा के कातिल बताए जा रहे हैं, एक बात मीडिया पर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर बात आ रही है कि सैयदा फातिमा को शहादत जो है शहीद किया गया, और ऐसी बात है दुनिया भर की हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बुराई की जा रही है। बहुत जिम्मेदारी के साथ एक दलील पेश कर रहा हूँ मैं आपको कि हजरत मौला अली बाहयात है जब सैयदा फातिमा का इंतकाल हुआ, सिद्दीक़ अकबर बाहयात है जब हजरत फातिमा का जो आपका विसाले बाकमाल हुआ। और बड़ी बात तो आपको बता दूं, ये तारीख में है कि मौला अली ने भी जनाजा पढ़ाया, और सबसे ज्यादा तारीख मिलती है कि सैयदा फातिमा का निकाह जो है जनाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाया है, और दोनों हजरात ने ही कब्र में उतारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनके सीने में ये सबूत का कील है ये कि कील ठोको उनके सीने में, जिनके सीनों में सिद्दीक़ अकबर की बगावत और दुश्मनी घुस गई है कि सिद्दीक़ अकबर को लोगों ने दुश्मन बना दिया अपने आज के दौर में कि सैयदा फातिमा की ये दुश्मन है। लोगों ने इस तरीके से दुश्मनी जो है आयत कर दी है कि नहीं वो तो दुश्मन है, और इन लोगों ने जो है शहीद किया। एक बात बताओ, अगर पता होता कि अबू बकर सिद्दीक या नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सारे सहाबा ने ही शहीद किया और उसी वजह से आपका विसाले बाकमाल हुआ है, तो वही इमाम होते। तारीख पढ़िए आप, वो दुश्मन का ऐनक लगाए घूम रहे हैं, दुश्मनी जो है। इसलिए आप खूब जानते हैं कि अगर इंसान दुश्मनी पर आमादा आ जाए तो आपकी 1000 अच्छाई को किनारे करके 2 बुराई का प्रचार पूरे जहान में करेंगे। 1000 बुराई अच्छाई भूल जाएगा, और अगर आपका जो दोस्त है तो आपकी 100 बुराइयां जो है वो भूल कर 2 अच्छाई का नारा लगाता है। और जन्नती होने की, ईमान होने की कितनी दलीलें हैं? 366 निशानियां, अगर जिसके अंदर एक भी निशानी पाई जाएगी तो वो जन्नती है और मोमिन है। और आज बहुत बड़ा गेट लग गया है, एग्जिट और एंट्री का, इन और आउट, जाओ जन्नत में, तू ना जाओ मतलब बात हो। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार किस पर है? नीयत पर है। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत, अहले बैत अतहार से मोहब्बत, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत, औलिया अल्लाह से मोहब्बत, अपने माँ बाप से मोहब्बत, ये ईमान की दलील। अल्लाह ताला हमें और आपको आका से सच्ची मोहब्बत की तौफीक, आमीन। सैयदा फातिमा ज़हरा का नौकर बनने की तौफीक, आमीन। इसलिए कि अगर हम उनके बेटों के नौकर बन गए, अली के नौकर बन गए, अली के गुलाम हो गए, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी कामयाब होगी। हमारी माँ बहन से गुजारिश है, उस तरह कुछ लोग सुन रही हैं, यहाँ हजिन अम्मा सुन रही है, इधर घर की औरतें कुछ हमारी माँ बहन बेटियाँ सुन रही हैं। मेरी एक ही गुजारिश है, कभी दिल करे तो फातिमा ज़हरा को पढ़ लिया, आपको सब्र आ जाएगा। आज अगर शौहर साल भर खर्चा न दे, 3 साल, तो बीवियां घर बैठ जाएंगे जाके मैं। हमने जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के लिए गुजारना छोड़ दिया है। क्यों? हमने पहले कह दिया कि हम अपने नफ्स के गुलाम बन गए। नहीं, सब्र कहते किसको, कनाअत कैसे कहते हैं किसको? फातिमा ज़हरा को दौलत की कमी थी, जिनकी बारगाह में पहाड़ बोले कि ये रब्बे महबूब
आप इशारा करें तो मैं मुकम्मल जो है वो चांदी और जो है वो सोना बन जाऊं। मेरा रब फरमाए मेरे महबूब आप इशारा कर दो तो मैं मदीने के पहाड़ को आपके पीछे पीछे लगा दो सोना बना दो। मेरा आका फिर फरमाते मुझे कनाअत की जिंदगी पसंद है, मुझे गरीबी फकीरी की जिंदगी पसंद है। क्यों? मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं कल जब मैदान महशर बपा होगा मेरे उम्मती होंगे और मेरा उम्मती अक्सर और बेशतर गरीब होगा, और मैदान महशर में जब मेरा दामन पकड़ेगा कहेगा या रसूलुल्लाह आप तो अमीर थे हम गरीब, तो मैं अपनी उम्मत को क्या दूंगा। मेरा आका फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर मेरी उम्मत के तलवे में कांटा चुभ जाए तो जब तक कांटा ना निकले जितनी तकलीफ मेरी उम्मत को होती है उतनी तकलीफ मुझे मोहब्बत को होती है। अल्लाह मेरे आका हमसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं और हम लेके अपने आका से दूर होते जा रहे हैं, अपने आका की सुन्नत को नहीं अपना रहे हैं, अपने आका की शरीयत से दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अपने आका की शरीयत और सुन्नत पर जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। मौला की बारगाह में दुआ है पाक और निगाह हम सब जो हज़रात यहाँ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की शिरकत किए क़ारिईन और सामीईन, अल्लाह हम सब के एक एक हरकत और सलात अपनी बारगाह में बोलना। आमीन। हम सच्चे दिल से मौला अपनी खताओं से गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। या रसूलल्लाह ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा लना इन्ननी फी बहरि गम खुद यदी सही तमाश। या रसूलल्लाह ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा लना इन्ननी फी बहरि गम खुद यदी सही तमाश। हमारे या मौला ताला हम सबको मौला ताला शरीयत और सुन्नत पर जिंदगी गुजारने की तौफीक। आमीन। हराम और हलाल में फर्क करने की तौफीक। आमीन। या अल्लाह हमें अपने वालिदैन से सच्ची मोहब्बत की तौफीक। आमीन। या अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे। आमीन। जिनके घरों में नामज़द बच्चियां हैं वो इस्लाम के तौर पर नेक जायज़ रिश्ता। आमीन। जिनका रिश्ता हो गया लेकिन अज़दवाजी जिंदगी बेहतर नहीं, मौला ज़ौजे पे बेशुमार मोहब्बत। आमीन। या अल्लाह हमें मर्ज़ से निजात दे। आमीन। या अल्लाह बीमारियों से शिफा दे। आमीन। या अल्लाह परेशानियां दूर फरमा। आमीन। या अल्लाह जिनके बच्चे निकाह के काबिल हो गए मौला ताला लेकिन उनके दिल में तेरी तेरा खौफ और तेरे नबी की मोहब्बत नहीं, अल्लाह उनके के दिलों में खौफ खुदा अता। आमीन। या अल्लाह उन्हें निकाह का जज्बा अता। आमीन। या अल्लाह दीन इस्लाम और हम सबको गामज़न रहने की तौफीक। आमीन। साहिब खाना मोहम्मद अनवर अली मौला ताला इन्हें जिंदगी में खुशहाली अता। आमीन। इनकी परेशानियां दूर फरमा। आमीन। ए अल्लाह सैयदा फातिमा ज़हरा के सदक़े आमीन आपके लालों के सदक़े दुफ़ैल आपके शौहर के सदक़े दुफ़ैल आपके बाबा जान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह हम सबकी दुआएं कबूल। आमीन। हज सिराज राई की तमाम तकालीफ का खात्मा फरमा। आमीन। अपने मर्ज़ में फ़ाक़ा। आमीन। ये अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान मुबारक की बरकतों से हम सबको मालामाल होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। सेहत व आफ़ियत तरावीह नमाज़ तिलावत की सारी बरकतों से मालामाल होने। आमीन। या अल्लाह ताला हम सबको हज की तौफीक अता फरमा। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से मालामाल होने की तौफीक। आमीन। हमारे जो बच्चे हैं मौला ताला जो बेरोजगार उन्हें रिज़्क़ अता फरमा। आमीन। जिनके पास रिज़्क़ है बरकतें नहीं उनके बेशुमार बरकतें अता फरमा। आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला की शरीफ पढ़ी कीजिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।